Hello everyone, that's I Shubham Grover and welcome you all on SSC Abhinimas. गाइस आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स और आप सभी को पता है चाहे CGL की बात करें चाहे CHSL की बात करें, SSC ने यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम में कंप्यूटर्स जो है वो डाल दिया है और क्वालिफाइंग डाल दिया है। एक टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, सॉफ्टवेयर्स। आप सभी देख रहे होंगे पीछे, इसका अर्थ क्या होता है और इससे क्वेश्चन फ्रेम होना 100% तय है। क्यों है तय? क्योंकि जितने भी आप काम कर रहे हो, जितने भी आप एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हो, वो सभी के सभी क्या है? सॉफ्टवेयर है। बट उससे पहले हम चलते हैं सॉफ्टवेयर होते क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। स्मॉल क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, अब स्मॉल प्रोग्राम, मैम एक प्रोग्राम क्या सॉफ्टवेयर हो सकता है? जी नहीं, एक प्रोग्राम कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। तो फिर कैसे? बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाया गया। हम कह सकते हैं जैसे कि प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, ऐसे ही n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं। इनको मिलाया, इन सबको ऐड कर दिया। अब जब ऐड कर दिया तो ये क्या बन गई? ये बन गया हमारे पास सॉफ्टवेयर। क्या बन गया? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप होते हैं। क्या टाइप होते हैं मैम? देखो, आपने देखा होगा कुछ आपके, जैसे कि मैं बात करूं लैपटॉप की, तो विंडोज है, मैक है आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके अंदर आप लोग क्या देखते हो? आप देखते हो कि कुछ तो हम मैम बाहर से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड की श्रेणी में कौन से? नॉर्मली आप क्लासेस देखते हो YT की, यानी कि यूट्यूब। ओके, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, तो ये जो है वो भी सॉफ्टवेयर्स है। बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। यानी कि इन्हें हम क्या करते हैं? आउटर सोर्स से क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं और फिर हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सोशल मीडिया है, हर कोई इसको रैंडमली दिन में 50 बारी हमारा हाथ इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जाता ही जाता है। क्लियर? तो आप ये समझिए कि आप जो टच करते हैं वो क्या टच करते हैं? आप जो टच करते हैं, आप टच करते हैं उसके आइकन को। यही मैं आपको एक अर्थ समझाने वाली हूँ। ये वर्ड आइकन क्यों लिया मैंने? इसलिए लिया क्योंकि जब आप किसी भी चीज को यानी कि सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो आप उसे टच नहीं कर सकते। क्या बोले? टच नहीं कर सकते, बट हाँ आप उसको काम में ले सकते हो। ना तो टच ना ही फील। इसके अपोजिट क्या होते हैं? हार्डवेयर्स होते हैं। हार्डवेयर्स के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स को एंड देन वी विल यूज, एंड देन वी यूज, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आप समझे क्या? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम जिसका सम अप कर दिया वो सॉफ्टवेयर बन गया। और इसको हम फील नहीं कर सकते, बट हाँ टच कर सकते हैं। हमारे सारे के सारे वर्क जो है वे हो जाते हैं। क्लियर? अब YouTube को आप क्या कर सकते हो? आप उसके आइकन्स को टच करते हो और वो फिर काम करने लगता है। ठीक है, आपकी MS ऑफिस की अगर मैं बात कर दूं तो MS ऑफिस भी गाइस क्या है? आप लोगों का एक सॉफ्टवेयर है जो आपने अपने नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करा है। समझे? अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं हम किसकी तरफ? अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की तरफ। ये एप्लीकेशन के एग्जाम्पल थे जितने भी मैंने इंस्टॉल करे आउटर सोर्स से। अब ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं स्टूडेंट जिनकी वजह से कंप्यूटर चलता है, यानी कि ये होंगे नहीं तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। एग्जाम्पल बताओ भाई। एग्जाम्पल नॉर्मल सा विंडो डाल लो, ठीक है, यूनिक्स, लाइनेक्स। तो ये क्या है? ये सभी के सभी आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। बस अभी इतना समझना है, जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं बट हाँ फील नहीं कर पा रहे, वो सॉफ्टवेयर है। होप आपको अर्थ जो है सॉफ्टवेयर का समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से डिजाइन किए जाएंगे और कुछ CHSL में आए हुए पहले की क्वेश्चंस है, यानी कि 1-2 सवाल हमेशा कंप्यूटर का आता है, आप देखते हो वहां पे कैसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को। क्लियर गाइस? चलो ओके। तो पहला क्वेश्चन गाइस स्क्रीन पर आ गया है। आंसर देने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, समझाऊंगी एक एक चीज में आप लोगों को, परेशान आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके,
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट डू यू डू एंड हाउ टू डू इट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देता है। भाई मैंने निर्देश दिया, पढ़ो, पढ़ोगे ना, क्योंकि पेपर निकालना है, नौकरी लेनी है। तो ऐसे ही कि निर्देश देता है और उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, ये कौन बताएगा। देखो हार्डवेयर के अंदर ही सॉफ्टवेयर है ना, तो अगर मैं बात करूं हार्डवेयर को, हार्डवेयर तो बता ही नहीं सकता। फिर कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। तो बताइए भाई क्या इसका आंसर जो है वह बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वर्क जो है वे हो रहा है। सॉफ्टवेयर का अर्थ जो है वो मैं आप लोगों को समझा ही चुकी हूं। क्लियर, पहला सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में बन रहा होगा, मैम व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक आप माध्यम समझ सकते हैं, है ना। बोलो एग्जाम्पल, जैसे कि विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। iOS जो है वो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मैं और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरैक्शन, जो वार्तालाप, जो इंटरफेस प्रोवाइड हो रहा है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर ही हो जाता है। होप यू ऑल गेट इट गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कहता है कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को क्या कहा जाता है। टॉपिक तो भाई मैं एक ही पढ़ा रही हूं, मैं कुछ अलग टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ा रही हूं। तो क्या बोला, क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य, डिफरेंट वर्क हो रहा है भाई। आप समझ रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपने हेडसेट्स लगा लिए भाई, गाने चला दिए वाईटी पर, या फिर आपके लैपटॉप में ही सॉन्ग्स है, आपने वो चला दिए। आप वर्ड पर काम कर रहे हो भाई, आपने काम भी करना स्टार्ट कर दिया। आपको इंटरनेट पे किसी का कॉल आ गया, आपने वो भी अटेंड कर दिया। यानी कि एक साथ आप कंप्यूटर पे बहुत डिफरेंट टाइप के वर्क कर सकते हो ना। जी हाँ भाई, तो कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम के सेट को क्या कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम, तीन प्रोग्राम, प्रोग्राम कौन से, एन प्रोग्राम्स के सेट को क्या कहा जाएगा जी, कहा जाएगा सॉफ्टवेयर। समझ गए, क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर ही कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आप लोगों का, सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम एक ही टॉपिक, जी पहले एक एक टॉपिक करके सारी चीजों को हम कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि मैम हमें समझ में आ गया सॉफ्टवेयर क्या होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो भी समझने की जरूरत है। अभी तो केवल 2 ही सवाल और कुछ ही थ्योरी पढ़ी है ना, बिल्कुल नाम समझा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। चले आगे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। एक ऐसा बताइए जो टाइप है ही नहीं सॉफ्टवेयर का। कौन सा नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दो का नाम आपने पीछे सुना है। कहता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे चीजें जो है वो आपको 2 देखनी है। आपने यहां समझा अभी मैम आपने बोले 2 नाम जो हमारे दिमाग में है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ, हमने ये नाम नया सुना और ये तो कभी सुना ही नहीं है ना। बट पहले समझते व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो हमारी मदद करें, यानी कि हेल्पिंग लिख दो आप लोग, हेल्पिंग, या फिर जो हमारी कौन करे, सहायता करे। क्लियर, सहायता करने वाले सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर कुछ नाम की चीज नहीं होती। अब आप बोलोगे मैम कुछ तो होता है ड्राइवर, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे कि आपने अपने सिस्टम में क्या लगाया, कीबोर्ड लगाया एक्सटर्नल, तो आपके लैपटॉप के अंदर या फिर आपके सिस्टम के अंदर उसके ड्राइवर होने चाहिए ताकि वो अच्छे से इंस्टॉल हो सके। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, ठीक है, समझ गए। तो इसने यही पूछा था, जरा बताइएगा कि प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऑप्शंस जो है वो इंग्लिश में इसलिए हैं क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट है।
इसकी केवल लिपि ही बदलेगी, लिपि ही चेंज होगी, एग्जैक्टली वही लिखा रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चलें अगले क्वेश्चन पे गाइस। अगला सवाल क्या बात करता है? अगला बोलता है हार्डवेयर घटकों को प्रतिबंध और नियंत्रित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे बात करी है हार्डवेयर से जुड़ी हुई, है ना। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, उन पे रोकथाम लगाने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, और हार्डवेयर और अन्य विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के बीच बातचीत की अनुमति प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाता है? जरा बताइएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था यूजर यानी कि मैं, हाँ, हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के बीच जो इंटरफेस प्रोवाइड कर दे उसको क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टर्म समझ गए पीछे, ये टर्म समझ ली पीछे, ये तो अभी पीछे पीछे समझी है। तो अभी उससे पहले 2 सवाल पहले समझाया था, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, जो आप लोगों का इंटरैक्शन हो रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारा ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका एक अलग ही चैप्टर है, वो भी आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो पढ़ने से ही मिलेगा, ऐसे जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बनेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बात करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बताइए, निम्न में दिए गए ऑप्शंस में आप मुझे बताइए कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। देखो, अगर बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है? पार्ट है। और अगर मैं बात करती हूँ यूटिलिटी, तो यूटिलिटी भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट हो जाता है। यानी कि ये दोनों के दोनों ही क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप हैं। यानी कि सिस्टम जो है आपका, कंप्यूटर जो है, इसकी मदद से चलेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ब्राउजर सॉफ्टवेयर? जी नहीं, ये गलत है। ब्राउजर्स तो अलग से इंटरनेट पे इस्तेमाल हो रही चीजें, ब्राउजर, है ना, तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे एक तरीके से सिस्टम की बात करते हैं तो ऑफलाइन बात हो रही है, और अगर हम ब्राउजर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन बात हो रही है। बात ऑफलाइन की है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की करी है, तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी, यानी कि बोथ बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। क्लियर? समझ आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को डैश में बदलना है। अच्छा, 2 चीजें यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स। क्या है? जब भी कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को एंटर करवाते हैं, है ना, कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं? डेटा को एंटर करवाते हैं, तो उस डेटा का कोई भी अर्थ नहीं होता। ठीक है, उस डेटा का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो क्या होता है मैडम? है, उसको हम प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदल देते हैं। क्या करते हैं? उस पर हम कार्य करते हैं और उसको हम बदल देते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? डेटा को चेंज करना, है ना, प्रोसेसर लगाकर क्या बन जाएगा वो आप लोगों का? इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और अगर हम डेटा को डिफाइन करने चलें तो क्या बोलेंगे? हम उसको नॉर्मली बोलेंगे आंकड़े व तथ्य, है ना, फैक्ट्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फैक्ट्स बोल देंगे, और इसका जिसका कोई भी अर्थ ना हो, हाँ, बट अर्थ हम निकालेंगे, है ना, उस पर काम करके। एग्जाम्पल दो जी। एग्जाम्पल गाइस, अगर मैंने बोला 2 + 7, है ना, भाई मुझे पता है ये प्लस का जो मैंने ऑपरेशन जो है वे लगाया है, इससे मैं क्या समझ रही हूँ कि चीजें जो है वो प्लस होंगे। मेरे माइंड कह रहा है इसका आंसर जो है वो 9 आएगा, बट किसी अनाड़ी को दे दो या फिर किसी छोटे बच्चे को दे दो, उसे क्या पता इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है और इस पे ऑपरेशन कौन सा लग रहा है। तो ऐसे कंप्यूटर को नहीं पता। इस पे काम होगा, इस पे कार्य किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भैया इन दोनों को जमा करना था, और जमा करके उत्तर जो था वो 9 आना था, यानी कि आउटपुट जो है वो 9, यानी कि इंफॉर्मेशन। क्लियर? चलें आगे।
होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। अगला सवाल, अच्छा हाँ, इंफॉर्मेशन ठीक है। अगला कहता है आप लोगों से कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्य स्तर के रूप में कार्य करता है वह क्या कहलाता है? A computer program that function as an intermediary between the computer user and the computer hardware. Repeated question है guys, आपको अभी मैंने पीछे समझाया है, जस्ट लैंग्वेज ट्विस्ट करी गई है ना। लैंग्वेज, भाषा जो है केवल बदली गई है, उसको मैं क्या कहूंगी? दीजिएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर क्लास स्टार्टिंग से आप लोग ले रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से चीजें जो हैं वो समझ में आएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी कर दिया है ना। तीसरी बार एक्सप्लेन मैं कर दे रही हूँ आपको कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह कहलाता है। क्लियर? आगे कहता है वन और मोर डिफेक्ट अकरिंग इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द वर्किंग इज कॉल्ड, यानी कि अच्छा एक बात बताओ, हम काम करते हैं है ना, हमसे क्या होता है, कुछ काम गलत हो जाते हैं, होते हैं। अब जब हमसे गलत होते हैं तो वो क्या होती है? त्रुटि। और त्रुटि अगर कंप्यूटर द्वारा करी जाए है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि गलती। एक प्रोग्राम राइट करा मैंने, ठीक, प्रोग्राम राइट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ गलती निकली। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, मतलब कि मैंने इसको रन करवाया, तो मेरे पास क्या निकल के आई? एक गलती निकल के आई। उसको मैं कंप्यूटर की भाषा में बोलती हूँ बग। क्या बोलती हूँ? बग कहती हूँ। और इसी बग को अगर मैं ठीक कर दूं तो वो डीबगिंग कहला देता है, यानी कि अगर मैंने उसको सही कर दिया है तो। समझ गए होगे आप सभी? यानी कि कंप्यूटर में अब देखो क्या है ना, मशीन है, मशीन का खुद का तो ब्रेन है नहीं। हम अगर इनपुट गलत डालेंगे तो हमें आउटपुट जो है वो ऑब्वियस सी बात है गलत मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब जब हमको आउटपुट गलत मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गलती इनपुट की है, इनपुट की एंड से है। तो बग वह कहलाती है, कंप्यूटर में कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती आपको देखने के लिए मिले, आप एक नॉर्मल वर्ड जो है वो एरर देखते हो और एक देखते हो बग। दोनों का ही अर्थ गाइस क्या है? सेम ही है, यानी कि त्रुटि हो जाता है। चलें आगे, होप समझ में आया होगा। बोट कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिस्टम एरर, सिस्टम का एरर थोड़ी ना है, प्रोग्राम की बात करी गई थी, सॉफ्टवेयर की बात करी गई थी। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला, बग का अर्थ क्या होता है? अभी बहुत अच्छे से समझाया, सवाल वहीं से आ गया। कहते हैं लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम। कोई एक लॉजिकल एरर है प्रोग्राम के अंदर, गलती से आ गया है ना। उसके बाद बात करता है सिंटेक्स एरर इन द प्रोग्राम। सिंटेक्स में ही एरर, यानी कि प्रोग्राम फ्रेम करा तो उससे पहले की ही गलती है। या फिर रन टाइम एरर, मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया, उस समय निकल के जो गलती आई उसको मैंने बग बोला। या फिर सभी के सभी जो है वो बग का अर्थ हो जाता है। सिंपल बोला, गलती मेरे द्वारा करी गई थी, है ना। कंप्यूटर में मुझे गलती देखने के लिए मिली है, तो अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, वे क्या कहलाएगी? लॉजिकल एरर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लॉजिकल एरर कहलाएगी। तो क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला कहता है आप लोगों से अ मिस्टेक इन अ एल्गोरिदम दैट जनरेट इनकरेक्ट रिजल्ट और आउटपुट इज कॉल्ड। बताओ, वापस से आया। कहता है आप लोगों से कि एक गलती हुई, एक प्रोग्राम मैंने लिखा, एक एल्गो लिखा मैंने, उसमें गलती हुई है ना, और जिसने बेसिकली गलती जनरेट कर दी है उसको मैं क्या बोलूंगी? लॉजिकल, सिंटैक्स, कंपाइल टाइम एरर, या फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो वही है, लैंग्वेज चेंज है, और इसका आंसर क्या बनेगा? जी हाँ, लॉजिकल एरर। क्या बन जाएगा? लॉजिकल एरर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया आप लोगों को? क्योंकि इसने बोला क्या? एल्गोरिदम में एक गलती जो गलत परिणाम या आउटपुट उत्पन्न करती है वह कहलाती है लॉजिकल एरर। ठीक, समझ गए? चलो, बहुत ही सुंदर। अगला सवाल क्या बात करता है? अच्छा, अभी मैंने एक टर्म समझाई थी कि अगर एरर आ जाए अगर बग आ जाए तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। वो रिजॉल्व हुई चीज क्या कहलाएगी?
तो अगर हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, डिफेक्ट्स, बग इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें मैं अपने प्रोग्राम के अंदर हुई गलतियों को ढूंढने चली हूँ और ठीक कर दे रही हूँ, उसको मैं क्या बोलूंगी? भाई गलती हुई थी तो बग बोला था, गलती हुई थी तो बग बोला था, बट अब गलती को मैं सुधार रही हूं तो मैं बोल दूंगी उसको डीबगिंग। क्या कहूंगी? डीबगिंग में उसको कह दूंगी। राइट आंसर मेरा ए। ये टर्म मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुकी हूं। ठीक, चलें आगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है? अगला सवाल सॉरी, कहता है कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशेष कार्यों को करने के लिए, है ना, कंप्यूटर में जो कार्य हो रहा है वो भाई विशेष ही हो रहा है ना, विशेष कार्य को करने के लिए विकसित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यानी कि स्पेशली डिजाइन किया। भाई देखो सिंपल, अब आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए आप लोगों के पास क्या है? एप्लीकेशन है अभिनय मैथ्स, आप उसको इंस्टॉल करते हो और वहां जाके पढ़ते हो, तो विशेष कार्य हो रहा है ना। अच्छा, लाइब्रेरी में आप लोग गए, आपने बुक इशू करवाई, री इशू करवाई, तो वो इशू और री इशू तो आप जानते हो, बट लाइब्रेरियन जो है वो क्या जानता है? सॉफ्टवेयर पर, अपने ही सॉफ्टवेयर पर किताबों को चढ़ाना व उतारना काम कर रहा है। वो सॉफ्टवेयर मेरे काम का बिल्कुल भी नहीं है। या फिर अगर मैं एक बात बोलूं कि एक मैं मॉडल को ले आई और मैंने मॉडल को बोला भाई हम तो यहाँ पे पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई की चीजें मेरे पास ये वाली एप्लीकेशन है, भाई उसको तो मेकअप से ही मतलब है, उसको तो मतलब ही नहीं पढ़ाई की एप्लीकेशन से, है ना। अब क्या है? अब आप सवाल समझ चुके होंगे। कहता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क रिलेट टू मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड व्हाट? बताओ, मैं एक पर्टिकुलर काम करना चाहती हूँ और आसानी से समझते हैं। वैसे तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि आप समझ चुके होंगे। भाई मुझको काम करना है पर्टिकुलर एक काम पे, है ना। तो एक और एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ क्या कि चलो ठीक है, यहां पे समझिएगा कि फैमिली है, ठीक है। फैमिली में आप लोग क्या कर रहे हो? सारे रह रहे हो, ठीक है। तो पापा क्या कहते हैं कि रूल से रहो, कायदे से रहो, है ना, नहीं तो क्या होगी? पिटाई होगी। पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? तो आप उस रूल्स के अंदर रह रहे हो, बट अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो वहां पे भी क्या रूल्स फॉलो करते हो? नहीं ना, नहीं करते। करते भी होगे, पापा को पता चल जाएगा, डांट लगेगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं और उन सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं गाइस? उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाउनलोड करें ना भाई, मैंने अभिनय मैथ्स को डाउनलोड करा भाई एप्लीकेशन को, क्यों? मेरे को पढ़ाई करनी थी, मुझको मैथ्स पढ़ना था, मुझे जीएस पढ़ना था, मुझको कंप्यूटर्स पढ़ना था, भाई पर्टिकुलर काम कर रहा है ये। या फिर एमएस ऑफिस की बात कर लेते हैं। एमएस ऑफिस बहुत बड़ी एक क्या है? सूट है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। इसमें मुझे पावर पॉइंट पे ही काम है, तो मैं पावर पॉइंट पे काम कर रही हूँ ना, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रही हूँ। हो गया सवाल। इसको मैं बोलूंगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये स्पेशल पर्पस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। वो हमारा अगला चैप्टर जो है वो बनता है, ठीक है। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है ही नहीं, है ना। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप कौन सा नहीं है? बायोस सॉफ्टवेयर, यूनिक्स, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कौन सा नहीं है भाई? बताओ जरा, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? देखो, आप यहाँ पे एक चीज पढ़ रहे होगे मैम, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट और सिस्टम, ठीक। बायोस की फुल फॉर्म होती है। आप जब अपना नया फोन या फिर सॉरी नया लैपटॉप लेकर आते हो, सिस्टम लेकर आते हो, उसमें ब्लू कलर की स्क्रीन चलती है, टी टी की आवाज देता रहता है, अपने आप चलता है, इनबिल्ट होता है फर्मवेयर बायोस, उसको आप छेड़ नहीं सकते। यानी कि सिस्टम के अंदर आया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। तो ये तो है। लाइनेक्स, यूनिक्स गाइस क्या है? टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आप लोगों का? भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है, ये भी है। अगला कहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस की बात कर रहा है, विंडोज की बात कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ओएस की बात कर रहा है आप लोग की मैक की।
तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS ऑफिस तो बाहर से डाउनलोड करा गया है ना, और MS ऑफिस का भी कौन सा पार्ट, वर्ड की बात कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसने नॉट पूछा था, ध्यान से पढ़ो सवाल को, कि नॉट अ काइंड ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम का अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, बाहर से डाउनलोड करा है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब बात करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉर्मली डाउनलोड करिए बाहर से, है ना। तो अगर बात की जाए MS वर्ड, जी अब भी पीछे पड़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, MS वर्ड हमारा सिस्टम का सॉफ्टवेयर ना होकर एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर बन गया। कहता है गूगल डॉक्स, भाई इस्तेमाल करते हो, एप्लीकेशन है, जी हाँ है। एडोब बिल्कुल इस्तेमाल करते हो आप लोग। बट बात करें टर्बो सी कंपाइलर, अब कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो कि लैंग्वेज के लिए बनाए गए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए बनाए गए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए। बट अगर हम बात करें मैम टर्बो सी, ये तो एक सी की भाषा होती है, लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की भाषा, उसको पढ़ने के लिए, उस पर काम करने के लिए बनाया गया है। और उसके साथ अगर टर्बो सी ना, कंपाइलर ना लिखा होता तब तो मैं चली जाती कि भाई ये सॉफ्टवेयर है ना। बट उसने नहीं पूछा था, कंपाइलर को क्यों ऐड करा, ट्रांसलेटर को क्यों ऐड करा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चले, कंपाइलर का अलग अर्थ बता दिया, टर्बोसी का अलग अर्थ बता दिया। अगला सवाल। अच्छा, इसका आंसर लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कहते, चूज द ऑड वन। अब ऑड वन आप चूज क्या करोगे, क्योंकि आंसर तो लगा हुआ आ ही गया, बट हाँ अर्थ समझते हैं क्या कहता है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, अच्छा इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामर। तो देखो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर काम करेगा, डील करेगा, ठीक। इंटरप्रेटर कंप्यूटर का एक ट्रांसलेटर है जो कंप्यूटर के अंदर काम करेगा, कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है जो अंदर काम करेगा, प्रोग्रामर इन सब पर काम करने वाला होता है, इसके अंदर घुस के काम नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर जब ही ई बना है, प्रोग्रामर। ठीक है, जो आंसर दे रहे हैं प्रोग्रामर, बट अर्थ समझो कि प्रोग्रामर कंप्यूटर के अंदर थोड़ी ना है, उस पे काम कर रहा है, जो वर्क कर रहा है वो प्रोग्रामर, बट इन सब पे काम अंदर से किया जा रहा है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये सभी लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स हैं, ओके, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। ठीक है, चलें आगे, अगला सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू, क्यों डेवलप्ड किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है, क्या काम करने के लिए, भाई बताओ। रियल वर्ल्ड के टास्क, यानी कि हम जो आज दुनिया में जी रहे हैं उसके वर्क करने के लिए, टास्क करने के लिए इसको किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टास्क को कंप्लीट करने के लिए किया गया, कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए किया गया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल, या फिर सॉफ्टवेयर्स का, या फिर सभी के सभी। ठीक है मैडम, सभी पे आंसर लगाएंगे हम, तो आंसर दो, क्या इसका आंसर बनेगा, कि बिल्कुल ऐसे एज एन जीएस का, एज एन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हाँ और ना में आंसर देना। रीजनिंग पढ़ते हो ना, लॉजिकल रीजनिंग वाली, वैसा सा सवाल है, तो आप आंसर देंगे। क्या इसका आंसर बनेगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है, क्या किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूरा करने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उससे पूरा हो जाएगा, बताइए। सॉरी, बहुत आसान सवाल है। अगर मैं बात करती हूँ गाइस इस क्वेश्चन की, तो क्या किया गया है इसको बेसिकली कंप्लीट करने के लिए, आप लोगों का रियल वर्ल्ड टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली जब भी तो मैंने बोला हमारा आज नॉर्मली लॉजिकल तरीके से हम इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक, अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किसे कार्यालय उन्मुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश भी पढ़ देंगे। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ऑफिस ओरिएंटेड है ना, ऑफिस में काम हो रहे उन एप्लीकेशन से, तो कौन सी एप्लीकेशन से होगा, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एडिटर, या फिर नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर सिस्टम, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डेटाबेस। अरे एक बात बताओ, आज का सारा काम एक्सेल पे किया जाता है, किया जाता है नहीं किया जाता, डेटाबेस तैयार किया जाता है नहीं किया जाता, भाई बिल्कुल किया जाता है।
वर्ड प्रोसेसर, जी हाँ, इस्तेमाल में लिया जाता है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बैकअप सिस्टम, क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा? भाई मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है वो मेरा सी बनेगा। क्या बनेगा? सी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आंसर बनेगा, क्योंकि उसने बात करी है कि आप लोग क्या इस्तेमाल में लोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को जो इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं कंपनीज के अंदर, ऑफिसेस के अंदर। क्लियर? चलें आगे। अगला सवाल बात करता है, कहता है GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म बोली है आप लोगों से। यूज एंड ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो अब आप आंसर दोगे मैडम ग्राफिक और ग्राफिकल, ठीक है, तो ये जर्नल यूटिलिटी इंटरफेस गलत है, जर्नल यूनिवर्सल इंटरफेस जो है वो गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या बनेगा? ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो एडिटिंग वगैरह जो आप लोग करते हो, GUI वगैरह, है ना, जो जुड़े हैं इन टर्म से, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा GUI का फुल फॉर्म क्या होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूर्ण नाम हो जाता है, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी एडिटिंग, बहुत सारे टास्क को अपना कंप्लीट करते हो। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? इसका भी आंसर लगा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक आधे का हो जाता है, बट हाँ हम अर्थ समझेंगे सवाल का और फिर कोशिश करेंगे आगे करने का। Which among of the following application software can be used to create, edit and print documents? भाई बात करता है कि निम्न में दिए गए ऑप्शंस के अंदर आप किस चीज पर अपनी चीजों को एडिट कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट ला सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो अपनी चीजों को। तो स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट वर्ड कहां से आया गाइस? स्प्रेडशीट वर्ड जो है वो आप लोगों का एक्सेल से जुड़ा है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग आप लोगों का वर्ड से जुड़ा है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर आप लोगों का बेसिकली जो इतना सारा डेटा है एम्प्लॉयज का, उससे जुड़ा हुआ है। आगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका कि आप एडिट कर सकते हो उसको, प्रिंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को, तो वर्ड प्रोसेसिंग बिल्कुल ठीक आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर? समझ गए आप सभी? अगला कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कहता है वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, ब्राउजर या फिर डिवाइस ड्राइवर। ध्यान से आंसर दीजिएगा स्टूडेंट्स, पीछे भी करा है, एक ऑप्शंस जो है बस चेंज है यहाँ पे। आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और क्या काम करते हैं। दीजिए आंसर। और वैसे अगर बात करी जाए कि सॉरी, आपका जो सिलेबस है और सिलेबस के अंदर जो अगर मैं एक फ्रेम की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के आएंगे कंप्यूटर्स के, है ना। अब 20 क्वेश्चंस जो आएंगे यहाँ पे तो 20 हो गए, तो वो टॉपिक थोड़ी ना कंप्लीट हुआ है गाइस, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। टॉपिक आपको कंप्लीट बिल्कुल डेप्थ में जाके करना है ना। अभी तुमने कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करा, ये बात होती है। तो देखो डिवाइस, ड्राइव कुछ भी नहीं होता है ऐसा, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, डेटाबेस, ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग सभी के सभी ठीक है। डी जो है वो गलत है, ठीक है। आगे मतलब वैसे ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट हाँ कह तो गलत रहा है ना कि गलत बताओ, तो गलत वाला यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल डॉक्स किसके उदाहरण हैं? बताओ भाई, आपको आ गया है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अब तक तो समझ में कि ये किसके एग्जाम्पल है। भाई मैंने बात करी थी MS ऑफिस की, ये आप लोगों का एक क्या है, आप लोगों का सॉफ्टवेयर है और कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर दे दो भाई जल्दी से, बताओ क्या है ये सब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल डॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी यहाँ पे उत्तर लिख तो दिया, और क्या चाहते हो, हैं और क्या चाहते हो। अगला सवाल कहता है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन अ रो एंड अ कॉलम ऑफ अ डेटा। ऐसा कौन सा उदाहरण है इसके अंदर जिसमें आपको रो और कॉलम में कैलकुलेशन करनी होती है? बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, डेटाबेस या फिर स्प्रेडशीट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्प्रेडशीट का एक नाम लिखा था कि वर्ड जो है वो कहाँ से आया, वो आया एक्सेल से जुड़ा हुआ। और MS ऑफिस में MS एक्सेल नाम की एक चीज जो है वे होती है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट वहां से आया है। राइट आंसर डी।
जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो, और अगर मैं बात करती हूँ रो और कॉलम में चीज़ों को अरेंज्ड मैनर में कर सकते हो। ठीक, समझ आ गया। अगला सवाल, अच्छा ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ऑल्दो मैंने आपको दे दी है। अगला क्वेश्चन, which of the following is also known as the presentation software that is used to give the presentation to inform the pictures, thought and slide shows? अब क्या बात करता है, अब इसमें से बताइए कि आप प्रेजेंटेशन जो है किसी को प्रेजेंट कैसे कर सकते हो, बेसिकली किसकी मदद से आप चीज़ों को अपनी प्रेजेंट कर सकते हो, सामने वाले को बता सकते हो। अच्छा, अब ये जो मैंने बना रखी है ये भी तो एक प्रेजेंटेशन ही है, पीपीटी जिसको आप बोलते हो। अच्छा, तो मल्टीमीडिया के थ्रू जो है वो आप चीज़ों को पहुंचाओगे, प्रेजेंट करोगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग से या फिर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स से या फिर बोथ बी एंड सी से। बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा बेसिकली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है? बताइए, दीजिए आंसर। क्या इसका आंसर जो है वे बनेगा? तो गाइज अगर हम बात करते भाई प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, है ना, और अगर नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता तब भी तो हम स्लाइड्स पर डेटा को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले को। ठीक, समझ गए आप सभी? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? बताइए भाई, कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एप्पल कीनोट, कोरल प्रेजेंटेशन एंड एडोब, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अच्छा एक बात बताओ, बात कर रहा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना, किसके बारे में बात कर रहा है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में। तो राइट आंसर तो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट ही हो जाएगा ना, पीछे वाला क्वेश्चन ही तो है, खाली उसने क्या करा है, अपना थोड़ा सा फॉर्म जो है वो चेंज करा है। डी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, एप्पल की नोट कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो हम डेटा बेस बनाने के लिए, प्रतिबंध करने के लिए अनुमति जो है वे देते हैं? तो आंसर देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या फिर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट अलाउ टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस। डेटाबेस पे काम किससे किया जा सकता है? बताओ। माइक्रोसॉफ्ट एसएस, कोरल, लोटस अप्रोच, या फिर सभी के सभी जो हैं वह बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। दीजिए आंसर गाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसको आप लोग कहते हो। अच्छा, अभी क्या है, अभी ये क्वेश्चन जो है वो आप एज एन होमवर्क भी लेके जाओगे। क्लियर है? अब होमवर्क क्यों लेके जाओगे? क्योंकि दिस इज द लास्ट वन, और आपको पता है कि मैं आपको हमेशा क्या देती हूँ, होमवर्क जो है वो देती हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन का होमवर्क कमेंट सेक्शन में देंगे और बताएंगे सॉफ्टवेयर आपको कितना परसेंट जो है वो समझ में आया। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के अभी तो बचे हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ोगे, वहाँ फिर सॉफ्टवेयर की चीज़ें जो है घूम कर आएगी, यूटिलिटी पढ़ोगे, एप्लीकेशन पढ़ोगे, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको वापस से रिकॉल होंगी, वहाँ भी आपको दोबारा से पढ़ाई जाएंगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।